नमस्कार दोस्तों, सिग्मा नेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र बैरागी आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस टेक्निकल YouTube चैनल में आपको हम लोग सिखाएंगे शेयर मार्केट की कई ऐसी बातें, कई ऐसी चीजें जो कोई नहीं बताता। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इसको देखने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल का पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें। इसके बाद आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ सीख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस कि हम किस तरह से शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस की इन चीजों को सीखकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि आप हमारी इन टेक्निक्स को फॉलो कर कर अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे, आप हमेशा लाभ उठाएंगे। लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से हम एक दुकान डालते हैं, जिस तरह से हम एक दुकान डालते हैं हमारे लिए, हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो क्या हम बिजनेस हमारे पड़ोसी से या हमारे दोस्त से पूछकर करते हैं? नहीं ना। हम कोई भी चीज को खरीदने या बेचने के लिए पहले हम किसी पड़ोसी से पूछेंगे या किसी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे। तो एक बात मुझे आप बताइए कि शेयर मार्केट में हम हमारी ट्रेड को किसी थर्ड पार्टी या किसी भी व्यक्ति से हम सलाह लेकर क्यों खरीदे कि कौन सा शेयर कब खरीदना है, क्या भाव से खरीदना है? तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप शेयर मार्केट की इन बारीकियों को सीखकर एक अच्छे ट्रेडर बने, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बने, ताकि आप किस दूसरों पर डिपेंड ना रहें। इसलिए आप हमारे टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो, जिसका मैंने लिंक आपको हमारे इस वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, जहां पर आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज हमारा जो वीडियो है वो टेक्निकल एनालिसिस ऑन कैंडल स्टिक चार्ट पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू प्रेडिक्ट मार्केट मूवमेंट। हम मार्केट की मूवमेंट को किस तरह से प्रेडिक्ट करते हुए ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं कि हमें बाई लेना है या सेल की ओर ध्यान देना है। हम ट्रेंड को किस तरह से पहचान सकते हैं। अभी ट्रेंड क्या होता है? देखिए, शेयर मार्केट में एक कहावत है, ट्रेंड इज अ फ्रेंड। मतलब कि ट्रेंड यदि आपने सीख लिया, समझ लिया, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, मार्केट से यदि आप जिस दिन अपोजिट गए, अगर मार्केट की जो मूवमेंट है उससे अगर आपने अपोजिट ट्रेड ली तो आपको 100% नुकसान होना है। और यदि आप मार्केट के ट्रेंड के अनुसार उसकी दिशा में यदि आपने अपनी ट्रेड ली है तो 2% मिनिमम, दोस्तों 2% का ही आपको प्रॉफिट का हमेशा एक्सपेक्टेशन लेकर चलना है, कभी भी लालच नहीं करना है। ठीक है, तो 2% से नीचे का भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आप 2% प्लस में ही रहेंगे। तो आपको ट्रेंड को किस तरह से समझना है ये हम लोग सिखा रहे हैं। हमारे वीडियो बिगिनर्स के लिए भी है और जो शेयर मार्केट में पहले से भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम की चीज है। और हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों स्वावलंबी बने और आर्थिक रूप से मजबूत हो। और आपसे, अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम हमारे चैप्टर्स पे आते हैं। जो आज हम जिस सब्जेक्ट को सीखना है, हमें ट्रेंड एनालिसिस ऑन कैंडल स्टिक चार्ट। ट्रेंड क्या है, किस तरह से काम करता है, आइए हम समझते हैं। शेयर मार्केट में शेयर का प्राइस 3 तरह से काम करता है, यानी 3 तरह के मूवमेंट में रहता है। या तो अप रहेगा, या रहेगा डाउन, या फिर वो कंसोलिडेट करेगा। कभी भी प्राइस इस तरह से मूव नहीं करता है, एकदम स्ट्रीट अप हो गया, फिर एकदम स्ट्रीट डाउन हो गया, फिर एकदम स्ट्रीट अप हो गया, फिर एकदम स्ट्रीट डाउन हो गया। इस तरह से काम नहीं करता है, मतलब इस तरह से प्राइस का मूवमेंट नहीं होता है। शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो एक रेंज में चलता है, एक वेव में चलता है कि पहले अप होता है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेने के बाद फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा।
और एक पोजीशन पर आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, अप जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा। और यहां पर आने के बाद मतलब इस पोजीशन में इस तरह की रेंज बनाने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद, या तो प्राइस फिर से ऊपर जाएगा ब्रेक करते हुए इस रेंज को, या फिर प्राइस नीचे आएगा। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले प्राइस ने जो यहां लो बनाया वो इसके प्रीवियस लो के हाई बनाया है। ठीक इसी तरह से यहां पे प्राइस ने जो अपना लो बनाया था वह इसके प्रीवियस लो से हाई बनाया। यहां पर जो प्राइस का जो लो बना वो इसके प्रीवियस लो से हाई बना। ठीक इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे प्राइस का जो हाई बना है वो इसके प्रीवियस पिछला जो हाई बना था उसका हाई बना है। ठीक इसी तरह से यहां पर जो हाई बना है वो इसके पिछले हाई से हाई बना है। यहां पर भी आप देखेंगे तो प्रीवियस हाई से हाई बना है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि शेयर का जो प्राइस है वो हायर हाई बना है और हायर लो बना है। तो यहां पर जो प्राइस जो है वो जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। यहां इस पोजीशन पर आने के बाद प्राइस ने एक रेंज बनाया है। आप यहां देखिए एक रेंज बनाया है प्राइस ने, और इस रेंज में के बाद में अब क्या चांस बन रहे हैं प्राइस के कि या तो इस रेंज को ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर से अप जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्राइस यहां इस रेंज को ब्रेकआउट करते हुए प्राइस नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा अप जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट लेगा, फिर अप जाएगा। यहां क्या हो रहा है, यहां पर जो हाई बन रहा है वो इसके प्रीवियस हाई के हाई बन रहा है। यहां पर इसके प्रीवियस हाई के जो हाई बन रहा है वो इसके प्रीवियस हाई के लो बन रहा है। यहां देखेंगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो हाई बन रहा है वो इसके प्रीवियस हाई के कैसे बन रहा है, लो में बन रहा है। यहां पर जो हाई बन रहा है सबसे नीचे वो इसके पिछले हाई से नीचे बन रहा है, यानी कि लो बन रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम इसका लो देखें तो यहां पर जो लो बना है वो इसके पिछले लो से लो बना है। यहां पर जो लो बना है वो इसके पिछले लो प्राइस से लो बना है, यानी कि यहां पर लोअर लो और लोअर हाई बनाए। यहां पर आप देखिए प्राइस का जो मूवमेंट हुआ, यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में है और यहां पर प्राइस क्या है, डाउन ट्रेंड में है। तो जितने भी शेयर मार्केट में जितने भी शेयर हैं उनका जो प्राइस मूवमेंट चार्ट के ऊपर जो चलता है वो इस प्रकार से चलता है, एक रेंज में चलता है, एक वेव में चलता है, कंसोलिडेट करता है, इसके बाद फिर वो अप होगा या फिर डाउन होगा। तो हमें जब मार्केट में हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं तो हमें चार्ट के पर प्राइस का जो मूवमेंट है उसको इसी तरह से एनालिसिस करना होता है कि कहां पर हायर हाई बन रहा है, कहां पर लोअर लो बन रहा है, कहां पर लोअर हाई बन रहा है, कहां पर लोअर लो बन रहा है या लोअर हाई बन रहा है। और प्राइस का कंसोलिडेशंस को जो है उस रेंज को हमें आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोगों को ट्रेड लेना है। तो आइए हम इसको लाइव चार्ट पर देखते हैं, इसको हम एक चार्ट पर समझते हैं इस प्रकार के ट्रेंड को कि प्राइस किस तरह से काम करता है। दोस्तों ये एचडीएफसी का चार्ट है और ये जीरोधा के प्लेटफॉर्म पर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। एचडीएफसी यहाँ देखिए, ये एचडीएफसी का शेयर है और मैंने यहाँ पर जो कैंडल टाइम फ्रेम जो मैंने सेट किया है वो 1 डे का है, यानी कि हर कैंडल जो है वो 1 डे का आपको मूवमेंट बता रहा है मार्केट का। यहाँ पर जो ट्रेड है, हम सबसे पहले तो हम जब चार्ट ओपन करते हैं, जब भी कोई ट्रेड लेना हो तो सबसे पहले टाइम फ्रेम का विशेष ध्यान रखें। यदि आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आप 1 डे का टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करें, और जब ट्रेड करें तो उसमें उस समय जो आपको चार्ट लगाना है, जो टाइम फ्रेम लगाना है वो 5 मिनट टू 1 आवर्स।
5 मिनट भी लगा सकते हैं, 10 मिनट्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको ट्रेड करना हो टाइमिंग के हिसाब से। हालांकि आपको ट्रेड करते समय जो इससे पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो देखा कि कैंडल स्टिक को किस तरह से मूवमेंट को हम लोग देख सकते हैं, कैंडल स्टिक से किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अप होगा या डाउन होगा एट ए टाइम। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो आज देख रहे हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस। जैसा कि मैंने पिछले में बताया, पिछले में बताया कि आपको हायर हाई, लोअर लो, या लोअर हाई या हायर लो, ये आपको प्रेडिक्ट करते हुए मार्केट का ट्रेंड देखना है कि आज हमें बाय की ओर मार्केट को प्रेडिक्ट करना है या फिर सेल की ओर प्रेडिक्ट करना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो मार्केट है वो अभी की जो कंडीशन में है, हम इसका अगर पिछला चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस ने अपना लो जो है वो यहाँ पे बनाया, फिर इसके बाद अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर अपना डाउन लो यहाँ पे बनाया, फिर अप हुआ और अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने अब प्राइस ने अपना लो यहाँ पे बनाया, फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर लो यहाँ पे बनाया, फिर हाई यहाँ पे बनाया और एट ए टाइम लास्ट में लो यहाँ पे बनाया। आप देखेंगे कि ये जो हाई है अपने प्रीवियस हाई के लो में है, यहाँ ये जो हाई है वो अपने पिछले जो हाई है इससे ज़्यादा है, यानी कि ये लो है, और ये जो हाई है वो अपने पिछले हाई के लो है, मतलब कि ये क्या है, लोअर हाई। और ठीक इसी तरह से ये जो लो बना है अपने पिछले लो से लो बना है, यहां पर आप देखेंगे ये जो लो बना है अपने पिछले लो प्राइस से लो बना है, और यहां पर ये जो लो बना है ये अपने पिछले लो से कम बना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो ट्रेड था वो डाउन ट्रेंड था। ये जो ट्रेंड है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में अभी मार्केट चला। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने अपना मूवमेंट चेंज किया। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना है, देखने वाली बात है। आप ध्यान से देखिए, यदि मैं यहाँ ट्रेड लेता सेम डे, ठीक है, तो यहाँ पे डाउटफुल कंडीशन थी कि हमें मार्केट में सेल साइड लेना है या बाई से लेना है, लेकिन नेक्स्ट डे की आप कैंडल देखिए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा रेड कैंडल बना है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आराम से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं सेल में, ठीक है। यहाँ पे आप सेल कर देंगे और इसके बाद जैसा भी आपको टाइमिंग इंट्राडे कर रहे हैं तो आप मार्केट टाइमिंग में उसको बाई कर लें। तो आपका 2% मिनिमम, क्योंकि ये जितनी भी कैंडल आपको दिख रही है ये पूरी वन डे की कैंडल है, यानी कि उस दिन मार्केट डाउन रहा तो रेड कैंडल है और ग्रीन रहा तो मार्केट पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ अगर मान लीजिए पोजीशन पे अगर हम यहाँ पर है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर इतनी पोजीशन में हम लोग ट्रेंड को नहीं एनालिसिस कर सकते, हम ट्रेंड को नहीं ले सकते, ठीक है। ट्रेंड के लिए हमारे लिए क्या बनना जरूरी है, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक। अभी यहाँ पे ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था और यहाँ पे कुछ मूवमेंट जो है प्राइस का हाई हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे वेट करेंगे इस शेयर में, और इसके बाद हम देखेंगे मूवमेंट कि मार्केट का मूवमेंट क्या चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से प्राइस जो है अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना लो यहाँ पे बनाया, तो यानी कि कुछ यहाँ पे कुल मिला के प्राइस जो है वो अपना जो एक रेंज के अंतर्गत वापस डाउन में आ गया। इसके बाद आप देखेंगे प्राइस ने फिर अपना हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया अपना, रिट्रेसमेंट लिया और अपना हाई यहाँ पे बना, लो यहाँ पे बनाया, फिर हाई बनाया अपना और फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर हाई यहाँ पे बनाया और फिर अपना लो यहाँ पे बनाया। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हाई बना है वो अपने प्रीवियस हाई से हाई बना है, यहाँ पर जो हाई बना है वो अपने प्रीवियस हाई के हाई बना है, और यहाँ पे जो बना है वो अपने प्रीवियस हाई के हाई बना है, मतलब कि हायर हाई है। और ठीक इसी तरह से आप लो देखेंगे तो यहाँ पे जो लो बना है अपने प्रीवियस लो से हाई बना है, यहाँ पर जो लो बना है वो अपने प्रीवियस लो से हाई बना है, और यहाँ पे जो लो बना है वो अपने प्रीवियस लो पे हाई बना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो ट्रेड है, आप
देख सकते हैं कि ये यहाँ से ट्रेड चेंज हो चुका है। ठीक, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पर जब आपको कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, कि इसने जो है अपना हाई जो है बनाया है, अपना जो हाई बनाया है वो पिछले हाई से प्रीवियस समथिंग इक्वली बनाया है, तो ट्रेड जो है यहाँ से बदल चुका है। आप यहाँ पे बाई की पोजीशन लें और 2% आप जो है वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ट्रेंड के हिसाब से चलें, ट्रेड के अपोजिट ना चलें। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी अगर सेल की पोजीशन लेता हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है। अब हम इसी तरह इसको अब आगे देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर इस पोजीशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर इस जगह पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। कंसोलिडेशन किस तरह से कर रहा है, यहां पर अपना हाई बनाया इसने, प्राइस ने, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अपना हाई कहां पे बनाया इसने, यहां पे, फिर लो बनाया, फिर अपना हाई बनाया कहां पर, यहां पर। आप पास से देखेंगे तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि प्राइस ना तो अप जा रहा है और ना ही डाउन हो रहा है, प्राइस वहीं पर मूवमेंट कर रहा है। इस कंडीशन को बोला जाता है कंसोलिडेशन, यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर की फाइट हो रही है, या तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हम इतना एरिया, हम जो है इतने एरिया को हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं, जो इसने रेंज बनाई है, कि अब यदि इस रेंज से अगर मार्केट में एक भी कैंडल अगर डाउन साइड में आई, रेड कैंडल आई, तो हम मार्केट में सेल की पोजीशन लेंगे। और यदि कैंडल ग्रीन बनी और ऊपर की ओर गई, इस तरह से ऊपर की ओर गई, तो हम बाई की सेल लेंगे, क्योंकि मार्केट अब यहां से ग्रो करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके बाद इसमें क्या हुआ। ये हमारा आइडेंटिफाई एरिया है, फिर से में हम लोग बना देते हैं। हम यहां देख रहे हैं कि यहां पिछला अगर हम देखें तो मार्केट यहां पे अप था, लेकिन यहाँ पे जाके मार्केट की जो मूवमेंट हो गई वो एक रेंज में हो गई, यानी कि इतना इस जगह पर आके मार्केट थम सा गया। प्राइस ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर हो रहा है, फिर नीचे हो रहा है, यानी कि एक रेंज में है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब हम देखेंगे कि यदि इस एरिया से, या ये जो हमने कंसोलिडेशन देखा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यह हमने आइडेंटिफाई किया एरिया को, इस रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। यहां देखिए कंसोलिडेशन कंटिन्यू करता जा रहा है। अब यहां पे एक रेड कैंडल बनाया, और अब हम देखते हैं यहां पर हमने जो मार्क किया था, मार्केट इस रेंज के अंदर चला, प्राइस पूरा इस रेंज के अंदर चला, लेकिन अब इस रेंज के बाहर जैसे ही ये मार्केट हुआ, आप देखिए मार्केट ने काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड अपना दिखाया। मतलब कि कुल मिलाकर यहाँ पे इस एरिया को आइडेंटिफाई करें तो हमें इस कंडीशन में, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें इस कंडीशन में कभी भी कोई ट्रेड नहीं लेना है जब प्राइस कंसोलिडेशन करे। हमें सीधा एक एरिया आइडेंटिफाई करना है, कंसोलिडेशन आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ देखिए, हमने आप ट्रेंड में प्रॉफिट बुक किया, लेकिन यहाँ पर आके प्राइस ने जो है अपना मूवमेंट जो है वो इस तरह से दिखाया इस रेंज के अंदर, और इस रेंज पर आने के बाद में प्राइस सीधा जो है वो मूव हुआ, फिर थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर इसी रेंज के अंदर आया, और इसके बाद फिर सीधे मार्केट जो है वो नीचे की ओर आया। तो हमें यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि भाई एक ही रेड कैंडल दिखे तो आपको मार्केट में पोजीशन नहीं लेना है। नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन था, हालांकि ये वन डे की कैंडल है, आप यहाँ पे भी सेल की पोजीशन ले सकते थे, यहाँ पर भी सेल की पोजीशन आप लोग ले सकते थे, और इसके बाद यहाँ पर बाई की पोजीशन ले सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से फिर से अपना ट्रेंड चेंज किया था। लेकिन आपको सीधा सीधा सा गणित है कि आपको कंसोलिडेशन का विशेष ध्यान रखना है। कंसोलिडेशन होने के बाद एक लंबी सी जो है मूवमेंट मार्केट 101% लेता है, या तो अप साइड में या फिर डाउन साइड में। यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड था वो अप था, अप होने के बाद यहाँ पर जो प्राइस ने जो है अपना कंसोलिडेशन दिया, और इसके बाद जो है प्राइस जो है डाउनफॉल में गया। इसकी पोजीशन अपोजिट भी हो सकती है, यहाँ से ये अब भी जा सकता था, लेकिन डिपेंड करता था कि यहाँ पर कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनती, ठीक है, और इस रेंज को क्रॉस करती। यहाँ पर इस रेड कैंडल ने जो है
ये हमें प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है, क्योंकि ये इस रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और इस कंसोलिडेशन को, इस रेंज को क्रॉस करके इस रेड कैंडल ने हमें ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो इस तरह से आपको जो है ट्रेंड को एनालिसिस करना है। और एक बार फिर आपको मैंने बताया कि ये जितनी भी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये सभी कैंडल 1 डे की है। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को एनालिसिस करना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। इसके बाद आप जब ट्रेड लें तो आपको ट्रेड जो लेना है वो 5 मिनट्स और 1 आवर्स की जो है कैंडल चार्ट पे आपको टाइमिंग फ्रेम पर आपको अपनी ट्रेड को चूज करना है। लेकिन ट्रेड लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय कैंडल कौन सी कैंडल बन रही है, और ये सारी कैंडल्स की जानकारी जो है मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको दी हुई है। नेक्स्ट हम इसी तरह से एक और चार्ट देखते हैं, एक और शेयर को एनालिसिस करते हैं। ये टाटा स्टील का प्लेटफॉर्म है। टाटा स्टील का हम लोग चार्ट देख रहे हैं, जीरोधा का ये प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर कई टूल्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस नोटे में इंडिकेटर कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, इंडिकेटर मैं खुद भी यूज नहीं करता हूँ। और अगर आप करना चाहें तो आप इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई इंडिकेटर का यूज नहीं करता हूँ, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडिकेटर के द्वारा आप ट्रेडिंग करें। मैं सीधे प्राइस एक्शन पे बात करता हूँ। प्राइस एक्शन के आधार पर ही हम काम करते हैं, और प्राइस एक्शन पे यदि आप ट्रेड करेंगे तो आप मिनिमम 2% के प्रॉफिट के साथ ही आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन बस आपका एनालिसिस ठीक होना चाहिए। हम लोग जो चीजें आपको बता रहे हैं वो आप बहुत बारीकी से समझें। यहाँ पर यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि यहाँ भी मैंने 1 डे के ही चार्ट पर कैंडल सेट की हुई है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे जो ट्रेड चल रहा है वो अप ट्रेड है, आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। हालांकि आप यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ड्रॉ करके हम समझते हैं। यहाँ पर जो है ट्रेड रहा है, यहाँ पर मार्केट ने सबसे पहले अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना लो यहाँ पे बनाया, फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना लो प्राइस का यहाँ पे बनाया, फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, और इसी तरह से ये अपना हाई बनाते गया। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे अपना हाई बनाया, यहाँ पे अपना लो बनाया इसने इस तरह से, फिर यहाँ पे हाई बनाया, फिर अपना लो बनाया, और फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, और फिर यहाँ पे लो बनाया, और फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना लो यहाँ पे बनाया, फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना यहाँ पे लो बनाया, फिर अपना हाई यहाँ पे बनाया, फिर अपना लो यहाँ पे बनाया, फिर हाई यहाँ पे बना। यहाँ पोजीशन आप देखेंगे तो यहाँ से जो मार्केट है वो कैसे गया, अप ट्रेंड में है। यहाँ देखिए ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। आप कहीं भी आंख बंद करके बाई लेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, रीजन आप यहाँ देखिए, हर दिन की जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल में बनी हुई है, और ये पूरे दिन भर की कैंडल्स है। जरूरी नहीं कि जहां पे रेड कैंडल है तो उस दिन मार्केट डाउन ही रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इस रेड कैंडल को देखिए, ये अपने प्रीवियस कैंडल से हाई है। ठीक है, भले ही वो कैंडल रेड है लेकिन वो अपने प्रीवियस कैंडल से हाई है। तो मतलब मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट रहा है वो पिछले दिन से हाई रहा होगा। तो यहां पर आप ये जो देखेंगे तो यहां पर जो ट्रेड बनी हुई है वो अप ट्रेंड बनी हुई है। अप ट्रेंड में है मार्केट, आप यहां पे आराम से कहीं भी पोजीशन ले सकते हैं आंख बंद करके। ठीक है, इसके बाद आप यहां क्या हुआ, यहां पर जो मार्केट ने अपना मूवमेंट दिया, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। रिव्यूज अगर आप इसके मूवमेंट को देखेंगे तो इसकी अपेक्षा यहां पर प्राइस ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, जैसा कि हमने पिछले शेयर में देखा था। अब यहां पे चांस होते हैं कि इस कंसोलिडेशन में इस रेंज से में प्राइस या तो ऊपर जाएगा इस तरह से, या फिर नीचे रहेगा, या फिर कंटिन्यू कंसोलिडेशन रखेगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि प्राइस, अब आपको इस कंडीशन में, इस पोजीशन में जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि आपको इस तरह की पोजीशन में कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, उस प्राइस के अंदर आपको नहीं घुसना है जहां पे कंसोलिडेशन चल रहा हो। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके रखना है, अपनी मार्किंग करके रखना है। मार्किंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये जीरोधा के प्लेटफॉर्म में है। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, आप लॉन्ग पोजीशन ही ले लें क्योंकि हम बाई लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक पोजीशन पर आकर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक पोजीशन बनी हुई है। ठीक है,
सेल साइड बाई साइड दोनों साइड हम आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिए आपको रेड और ग्रीन आपको दो एरिया दिखाई दे रहे होंगे, बॉक्स टाइप से बन चुके हैं। अब हम प्राइस में यहाँ पर हमारा ध्यान रखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या मूवमेंट करता है। देखिए यहाँ पे प्राइस अभी भी उसी रेंज में जा रहा है और अब एक कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे प्राइस को इस जो हमारी इस रेंज को क्रॉस किया है। फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना है। अब हम जो है 100% जो है श्योर है कि मार्केट जो है अपना मूवमेंट क्या करेगा, डाउन करेगा। देखिए किस तरह से, यहां देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि यहां जो प्राइस जो है कंसोलिडेशन किस तरह से कर रहा है, इस तरह से, इस तरह से, फिर रिट्रेसमेंट लिया, अप आया, यहाँ पे इसको क्रॉस किया था, हालांकि रेड कैंडल थी इसलिए हम लोग उसको इग्नोर करेंगे। फिर रेड कैंडल ने इस रेंज को क्रॉस किया, फिर ग्रीन कैंडल आया, फिर इस रेंज को क्रॉस किया, लेकिन ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रही है हमारे इस रेंज को सेल साइड की ओर, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। फिर एक रेड कैंडल बना, रेड कैंडल ने फिर इसको क्रॉस किया। अब यहाँ पे देखिए आप, रेड कैंडल बाहर बनी हुई है। अब आप यहाँ पर सेल पोजीशन ले सकते हैं, सेल पोजीशन ले सकते हैं। आप यहाँ देखिए मार्केट ने अपना जो मूवमेंट है वो काफी नीचे तक दिया है, यानी कि काफी लंबा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि 2% से ज्यादा इंट्राडे में यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 2% से ज्यादा का लालच ना करें। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मार्केट ने अपना मूवमेंट दिया है वो काफी अच्छा दिया है। ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर इस टूल्स की हेल्प से किया है। चाहे तो आप जो भी ब्रोकर का, जो भी आप कंपनी का आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पर भी आपको टूल्स दिए होते हैं। आप चाहे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करने के बाद, मैंने जैसे बताया इस रिट्रेसमेंट में आपको कोई पोजीशन नहीं लेना है जब तक कि आप ट्रेंड को फाइनल ना करें। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपको लाइव चार्ट पे दिखाया किस तरह से हम लोग ट्रेंड के अनुसार हमारी ट्रेड को लें। ट्रेंड को एनालिसिस करें आप 1 डे के चार्ट पर, और ट्रेड करें आप 5 मिनट या 1 आवर्स की चार्ट फ्रेम पर। ठीक है, और इसमें आप ट्रेड करते समय कैंडल्स का ध्यान रखें, डोजी बन रही है या हैमर कैंडल बन रही है। ये सारी कैंडल्स के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है। इसकी लिंक जो है आपको मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। और साथ में आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकॉन के बटन को जरूर आप क्लिक करें ताकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स का वीडियो आपको जल्दी मिले और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर मैंने एक ग्रुप भी लिंक भी दी हुई है जहाँ पे हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जिनकी जानकारी हम आपको समय समय पर व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहते हैं। उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे दी है। और यदि आप जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, इसकी भी लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि इसमें काफी सारे इंडिकेटर्स और टूल्स वगैरह दिए हैं जिसमें हमें एनालिसिस करने में काफी सहायता मिलती है। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी इस ट्रेडिंग इस चैप्टर्स की जो आज की हमारा जो क्लास रही हुई है, इससे आप काफी सारा सीखे होंगे और प्रैक्टिकली आप इसको करें और सीखने की कोशिश करें। वीडियो को 3 से 4 बार देखें, इसके बाद आप इसको प्रैक्टिकली में लेकर आएं, और उम्मीद करता हूं काफी अच्छा प्रॉफिट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।